तो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को एक तरफा अंदाज में 8 विकेट से रौंद कर पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो जनार्दन पांडे, आप देख रहे हैं इनका चेहरा सबसे पहले मैंने लगा रखा, आज इन्होंने अपनी दाढ़ी भी कुर्बान कर दी है। जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो आपके प्रेडिक्शन उतने ही दनादन चल रहे थे जितना दनादन पाकिस्तान का परफॉर्मेंस, लेकिन सेमीफाइनल आने के बाद से आपके प्रेडिक्शन उसी तरह क्रैश हुए जैसे पाकिस्तान का परफॉर्मेंस। अच्छा है। लगातार तीसरी बार गलत साबित हुए आप। रो में नहीं रो मत, बताओ, आप ये बताओ कि क्या हुआ। प्रेडिक्शंस नहीं, विक्रम क्या था कि जब अभी बाद में मैंने सपोर्ट करना शुरू किया था, प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था। मेरी सपोर्ट करने वाली टीम फिर से हार गई है न्यूजीलैंड। एक्चुअली एक तरीके का इमोशन होता है, क्या है ना, ऑस्ट्रेलिया मुझे असुर तरह की टीम लगती है जो सब कुछ जीत जाती है, जीतते ही रहती है। तो हमें ऐसा लग रहा था कि जो एक छोटी टीम है, छोटे देश से निकली हुई टीम है, मतलब न्यूजीलैंड को थोड़ा उसकी क्षेत्रफल छोटा सा है। मैं टीम साउदी को इतने दिनों से देख रहा हूँ, जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ तब से वो खेलता रहता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। इसके बावजूद 12, 11, 15 खिलाड़ी ऐसे निकल के आते हैं जो फाइनल तक आते हैं और जो लगभग हर टीम को हराते हैं। तो एक था कि जिस तरह से मैंने 2019 के वर्ल्ड कप में उन्हें फाइनल सुपर ओवर में हारते हुए देखा था, तो मन में था कि एक बार तो जीत जाए ये टीम, लेकिन लग रहा है कि मेरा ये सपना धीरे धीरे फिलहाल एक व्यक्ति हमारे पास है जिनको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी ऑस्ट्रेलिया से, और जो पिछले मैच में उन्होंने कहा था पाकिस्तान मेरी फेवरेट टीम नहीं है, तो कई लोगों ने ये समझ लिया कि इनकी पसंद या नापसंद के आधार पे बोल रहे हैं। इस आधार पे ये नहीं बोल रहे थे, परफॉर्मेंस के आधार पे ये फेवरेट जज कर रहे थे कि टूर्नामेंट जीतने की फेवरेट कौन है। तो आपकी फेवरेट टीम तो जीत गई त्रिदेव भाई, और जीतना तय था उसका। उसकी एक वजह थी कि पाकिस्तान जो थी, मुझे जब मैंने कहा था तो निश्चित रूप से हमारे स्पेक्टेटर्स को, ऑडियंस को बुरा लगा होगा, लेकिन उसका मतलब पाकिस्तान का विरोध कतई नहीं था। मैं इस बात से पूरी तरह मुतमईन था कि पाकिस्तान के पास वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं है जो ऑस्ट्रेलियंस के पास है। ऑस्ट्रेलियंस जो है वो हमेशा डेप्थ में जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, अंडर प्रेशर बहुत अच्छा खेलते हैं। और पाकिस्तान के साथ जो ड्रॉबैक था वो सिंपली एक ही चीज़ थी, दे स्मेल द फर्स्ट ब्लड। वो शुरू में मार कर देते हैं, उसको अगर सामने वाली टीम ने रोक लिया तो देखा आपने पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया। बिल्कुल, और पाकिस्तान के सामने ऑस्ट्रेलिया नहीं थी। जनार्दन, कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भले ऑस्ट्रेलिया जीत गई हो, लेकिन अभी भी सपोर्ट मेरा न्यूजीलैंड की टीम को है। और अभी जब टीम आएगी इंडिया में तो मेरे लिए थोड़ी दिक्कत होगी कि इंडिया को सपोर्ट करूँ कि न्यूजीलैंड को सपोर्ट करूँ। बिल्कुल, और यार देखिए, तीसरे जो मैच को कवर कर रहे थे उस जनता के पास चलते हैं। आदर्श, आज तो आप न्यूजीलैंड के सपोर्टर थे। हाँ। क्या हो गया? कुछ नहीं सर, क्रिकेट हार जीत का खेल है, लेकिन सर मैं गेंदबाजी से बहुत ज़्यादा निराश हूँ। न्यूजीलैंड की वो बीच बीच में पटक के गेंदबाजी, पूरे टूर्नामेंट में इस जोड़ी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन आखिरी मैच में वो सर हाफ पिच पे बॉलिंग कर रहे थे। और मैं क्या बताऊँ सर, मार्स ने तो कूक के आज मारा है सर, और हलवा टाइट कर दिया। मार्स ने हलवा टाइट कर दिया। और लेकिन अखिल, आप बताइए कि ऑस्ट्रेलिया की जीत के सबसे बड़े हीरो कौन रहे? डेविड वार्नर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। बिल्कुल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। 6 मैच 290 रन आपने बनाए हैं, 48 प्लस का आपका एवरेज है, और जिस प्रकार से उन्होंने बैटिंग की पूरे टूर्नामेंट में, काबिल तारीफ। और भाई आप बताओ, क्या कहोगे ऑस्ट्रेलिया की जीत पे? बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले से ही कहता आ रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया बड़े मैचों की एक टीम है, और बड़े मैचों में हमेशा से ही ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा प्रदर्शन करती आ रही है। तो इस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ने वैसा ही, जैसा वो एक आक्रामक रूप से खेलती है और बड़े मैचों में जो उसका जो दबाव बना लेती है, वो आक्रामक खेल के तौर पर, आक्रामक खेलकर वो दूसरी टीमों पर जो दबाव बनाती है वो साफ दिखा है यहाँ पे। और न्यूजीलैंड एक बार फिर हार गई एक आईसीसी टूर्नामेंट में। लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, फाइनल तक वो पहुँचते हैं, लेकिन एक बार फिर, हालांकि मैं इस बार न्यूजीलैंड मेरी फेवरेट थी, मैं चाहता था कि न्यूजीलैंड जीते, लेकिन एक बार फिर निराशा हाथ लगी है, तो ऑस्ट्रेलिया चैंपियन। पहले मैं एक रोकूंगा, एक सवाल पूछूंगा कि आप बताइए कि न्यूजीलैंड ने गलती क्या क्या की? न्यूजीलैंड ने गलती कुछ नहीं की। न्यूजीलैंड बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के सामने मैदान पे उतरने से पहले ही हार गई थी। क्यों, ऐसा क्यों? आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया ने जब शुरुआत की तो ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं की। ऑस्ट्रेलिया ने टिपिकल क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, कहीं कोई अनऑर्थोडॉक्स या कहीं भी कोई रिस्क नहीं लिया। 10 ओवर में 82 रन उनका स्कोर था, इसके बावजूद उन्होंने कहीं जल्दबाजी नहीं की। आप देखेंगे कि पहले टीम इंडिया इसी तरह का क्रिकेट खेलती आई है, और हमेशा उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि वे फाइनली आपके पास एंड ऑफ द डे जब विकेट्स इन हैंड होते हैं तो प्रेशर सामने वाली टीम के पास होता है, आपके पास नहीं होता। फिर भले ही, क्योंकि क्रिकेट के बेसिक्स चेंज नहीं होते, और यहाँ भी बेसिक्स चेंज नहीं हुए।
ऑस्ट्रेलिया ने कोई ऐसा नहीं था कि 10 ओवर में 100 रन बना दिए थे या 125 रन बना दिए थे। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत लिमिटेड क्रिकेट खेला, बहुत सिंपल शॉट्स खेले और उसके बाद जो किया वो सामने रेस्ट ऑफ मैं एक चीज़ और यहाँ पे पूछना चाहता हूँ आपको, भारत पाकिस्तान के मैच में भारत ने क्या गलती की थी? अब बात रात गई सो बात गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम मानसिक रूप से तैयार ही नहीं थी पाकिस्तान का मुकाबला करने। उसकी वजह बहुत सिंपल थी। आप सीधी बात कही रवि शास्त्री ने कि भाई हम 6 महीने से बायो बबल में रह रहे हैं। बायो बबल मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक तरह के वनवास में आपको भेज दिया गया है, जहाँ ना आप किसी से मिल सकते हैं, ना ओपन जेल की तरह है ये बायो बबल। अच्छा। कि जहाँ आपको सब कुछ मिलना लेकिन है, इसमें एक सवाल आता है, इसी ओपन जेल में हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर के सीरीज जीत जाते हैं, इंग्लैंड में सीरीज में आगे रहते हैं, आईपीएल में भी कई लड़के ठीक ठाक खेल दिखाते हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मुझे तो लगता है कि ये बायो बबल से कम और ओवर कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के खिलाफ जो आपका 12-0 का जो आंकड़ा था, ये ओवर कॉन्फिडेंस तो कहीं नहीं ले ना मैं बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता और ना मैं आपके तर्क से उस हद तक मुतमईन हूँ। लेकिन एक बात है, वो पूरी तरह आपको मानने पड़ेगी कि पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेली, हर जगह उन्हें आउटप्लेड किया इंडिया को। नो डाउट इंडिया की टीम को ऐसा लगा होगा, जो आप लोग कह सकते हैं कि भाई आईपीएल है, पैसा है, तमाम चीज़ें हैं, बैंक बैलेंस पे जो है वो राष्ट्रहित उतना इफ़ेक्टिव नहीं हो पाया। लेकिन फाइनली ये है कि हमको ये मानना चाहिए कि उस दिन पाकिस्तान बहुत बेहतर खेली थी। और जब मैंने ये कहा था कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को हरा देगा, तो उसके पीछे भी यही लॉजिक था कि पाकिस्तान फर्स्ट अटैक करती है, लेकिन जहां उन पे ज़रा भी दबाव बैक आता है तो हमेशा बिखरने वाली टीम पहले भी रही है, आगे भी रहेगी। आप देख लीजिएगा। जनार्दन, एक सवाल बनता है, इसी एक साल के अंदर अब अगला वर्ल्ड कप भी होना है ऑस्ट्रेलिया में। एशिया में वर्ल्ड कप हुआ और 2 बाहर की टीमें जो एशियन नहीं थी वो फाइनल में पहुंची। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होगा, क्या वहाँ लगता है एशियन टीमें अच्छा कर पाएंगी? जितना मेरी मेमोरी काम कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलियाई पिच के ऊपर बहुत दिक्कत होने वाली है, ख़ासतौर पे एशियाई खिलाड़ियों को। वहाँ गेंद टप्पा आती है, ऊंची आती है, तेज़ आती है, और हम जिस तरह की खेल के आदी हो गए हैं, जिस तरह की चीज़ें अभी फ़िलहाल हमारे साथ दुबई में खेलते हुए, यहाँ खेलते हुए पड़ी हैं आईपीएल, मुझे लग रहा है कि बहुत चुनौती वाला होने वाला है। अगला जो हमारा क्रिकेट होने वाला है अभी टूर्नामेंट, वो भी इंडिया में ही होना है। तो मुझे लग रहा है कि शायद हमारी तैयारी अभी फ़िलहाल बेहद ख़राब है, ख़ासतौर पर इंडिया की। आपका क्या मानना है? ना मैं जेडी से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ उनकी बात से। उसकी 2 वजह है। पहली बात तो ये कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस जो 80s में रही थी, वेस्ट इंडीज़ की हों, ऑस्ट्रेलिया की हों या फिर साउथ अफ्रीका की हों, सारे पिचेस के नेचर बदल गए हैं। दूसरा, वहाँ मोस्टली ड्रॉप इन पिचेस का इस्तेमाल किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको फटाफट और पैजामा क्रिकेट खेलना है तो विकेट्स उसी हिसाब के बनाए जाएंगे। इस हिसाब के नहीं बनाए जाएंगे कि वहाँ टेस्ट क्रिकेट का विकेट है कि मिचेल स्टार्क अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो साहब वो जो आपको लेदर स्मेल आ रहा हो, तो वो तो बिल्कुल हजम नहीं होता। चलिए, इस मैच में तो जनता की राय बटी थी, उसे ज़्यादातर लोग न्यूजीलैंड के समर्थन में थे, लेकिन मैं बता दूं मैं ऑस्ट्रेलिया के सपोर्ट में था और एक अच्छा मैच तो नहीं हुआ। आई होप इंडिया और न्यूजीलैंड की सीरीज जो होगी वो अच्छी होगी। आपसे मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। हमारे साथियों को भी आप लाइक कीजिए, अगर इनकी बातें पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू, बाय बाय।